हेलो गाइड, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके बीच मोटिवेशनल वीडियो आपके जीवन के बारे में विशेष तौर पर यह वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, जिंदगी जीने की जो कला है वह दूसरों के लिए ही समय व्यतीत अधिक होता है और स्वयं के लिए कुछ सोचने तक मौका नहीं मिल पाता है और सारी जिंदगी दूसरों के चलते ही अपने बाल बच्चे, भाई बहन, माता पिता, लेकिन यह सोचने की बात है कि जिस समय आप कष्ट से भोग रहे होते हैं तो वैसी स्थिति में आपका कष्ट स्वयं को ही भोगना पड़ता है, न कि आपका तकलीफ, आपका दर्द, आपकी परेशानी में कोई सहभागिता नहीं बन पाता। और इसी तरह से क्रम दर क्रम वक्त चला जाता है और हम अपने बारे में स्वयं को नहीं पहचान पाते कि मैं क्या हूँ। आखिर हमारा जीवन इस धरती पर आने का क्या मकसद है? तो दोस्तों, इसी के जिंदगी के बारे में आपकी जीवन की जो स्वरूप है उसी के बारे में मैं आपको विशेष आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अब समय आ गया है कि मनुष्य इस जीवन का पूरा लाभ उठावे। अब समय है कि उस चीज को पकड़ें। अब समय है कि उस चमत्कार को देखना शुरू करें जो चमत्कार आपके अंदर मौजूद है। यह जीवन क्या है, इसको समझना शुरू करें। अपने हृदय की प्यास को बुझाएं ताकि दोबारा उसके जीवन में शांति आ सके। अशांति से बचें, उस शांति जगह में प्रवेश करें जहाँ आनंद ही आनंद का बोध हो।
सत, चित और आनंद, ये तीनों को मिला देने पर सच्चिदानंद हो जाता है। पर सवाल उठता है कि सच्चिदानंद है कहाँ? क्या आकाश की तरफ, धरती की तरफ? नहीं, यहाँ हृदय में है और वह है सच्चिदानंद। चेतना हृदय में है, सत्य हृदय में है और आनंद का अनुभव भी हृदय में ही हो सकता है। हमने देखा है कि लोग स्वर्ग की फोटो बना देते हैं। स्वर्ग की फोटो एक बार हमने भी देखा, किसी ने कल्पना से उसे बनाई थी। उसमें दोनों तरफ लड्डू ही लड्डू रखे हुए हैं। मैं पूछता हूँ, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जब दांत यहीं रह गए तो लड्डू खाओगे कैसे? सोचने की बात है। फल रखे हुए हैं, सेब रखे हुए हैं, अब तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो तो किसी मुर्दे को कोई फूंकने के लिए ले जा रहा हो तो मुंह खोल कर देख लो, दांत वहीं है। लेकिन अगर वह दांत ही अपने साथ नहीं ले गया तो सेब कैसे खाएगा? लेकिन अगर वह दांत ही अपने साथ नहीं ले गया तो सेब आखिर खाएगा कैसे? जितने बुजुर्ग लोग हैं जिनके नकली दांत हैं, उन सबको मालूम है कि सेब खाने के लिए दांत की आवश्यकता जरूर होती है। बिना दांत के लोग सेब खा ही नहीं सकते। तो सेब खाने के लिए दांत होना चाहिए, तो दांत सबके यहीं रह जाएंगे। स्वर्ग में बड़ी बड़ी चीज़ें बना रखी है, वो भी कल्पना करके। मुर्दे को खोलकर देख लो, आंखें भी यहीं रखी हुई है। जब आंखें यहीं रखी हुई है तो वह वहाँ देखेगा कैसे? जिस खाल से गर्म और ठंडे का अनुभव होता है वह तो यहीं रह जाएंगे। तुम समझते हो तुम्हारी आत्मा को लड्डू की ज़रूरत है। जब गर्मी लगती है, क्या तुम्हारी आत्मा को गर्मी लगती है? जब पसीना आता है, क्या तुम्हारी आत्मा को पसीना आता है? जब तुम्हारी आत्मा को पसीना आता है तो किस रुमाल से अपनी आत्मा को पसीना पोंछोगे? ये सोचने की बात है। जो चीज़ यहाँ रह गई वह तो यहाँ रह गई। जिस चीज़ से आदमी दर्शन कर सकता है, जिस चीज़ से आदमी सुन सकता है, जिस चीज़ से आदमी अनुभव कर सकता है, वह तो यहाँ रह गई। तो मनुष्य जीवन है क्या? क्या है इस जीवन का मूल तत्व? इस संसार के अंदर एक चीज उल्टी हो गई है। अब तुम सबको अच्छे तरीके से मालूम है कि पिंजरा बड़ा होना चाहिए,
चिड़िया से, नहीं तो चिड़िया पिंजरे में फिट नहीं होगी। पर यहाँ उल्टी बात हो गई कि नासवान के अंदर अविनाशी पाया। इसे कहते हैं चमत्कार। इस छोटी सी चीज में ऐसी चीज बैठी है जो अनंत है, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। वह चीज इसमें बैठ गई जिसका अंत है, यानी बड़ी चीज छोटी चीज में समा गई। अविनाशी नासवान में बैठ गया। थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, फिर होगा क्या? नासवान को नासवान का तो नाश निश्चित हो जाएगा, और अविनाशी तो अविनाशी है। दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तब कुछ नहीं रहेगा। परंतु जब तक यह शरीर है, जब तक यह श्वास है, जब तक मनुष्य उस अविनाशी चीज का अनुभव कर सकता है, जब तक यह शरीर है, तब तक यह आत्मा, यह चेतना सत्य में मिलेगी तो आनंद होगा। हम उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे। कहा तो है, पर देखा है किसी ने कभी? कैसा घूंघट? लाज शर्म से घूंघट लगा लेते हैं लोग। बुद्धि से लोग उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर बुद्धि से वह चीज पकड़ी नहीं जा सकती। विश्वास आए न आए, पर बुद्धि सीमित है। बुद्धि से वह चीज पकड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि वह चीज असीम है। बुद्धि से वह चीज समझी नहीं जा सकती, केवल उस चीज का अनुभव किया जा सकता है। इसलिए बनाने वाले ने सबके अंदर हृदय दिया है। हृदय से उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुमको वह चीज समझ में आएगी। दिमाग से पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी पकड़ में नहीं आएगी। अगर पेड़ की तरफ या पहाड़ की तरफ देखते हो तो वह पहाड़ सुंदर लगेगा। अपनी बुद्धि से पूछो कि वह सुंदर क्यों है, तो बुद्धि क्या उत्तर देगी? क्या वह उत्तर दे सकती है कि क्यों सुंदर है? वह क्यों सुंदर है? इस गगन का रंग है ना। अगर मैं अपने सारे घर को उसी रंग में पेंट कर दूं तो अच्छा थोड़े ही लगेगा। अगर घास नीली होती तो अच्छी थोड़े ही लगती, पर वह आकाश का नीला रंग मुझे क्यों सुंदर लगता है? जब मैं फूल को देखता हूँ
तो फूल मुझे क्यों सुंदर लगता है? बुद्धि से पूछो तो बुद्धि का कहना है नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि फूल की सुंदरता भौरे के लिए है। भौरे को अपने पास लाने के लिए फूल सुंदर है, क्योंकि जब भौरा उस फूल पर बैठेगा और फिर दूसरे फूल पर बैठेगा तो वह भौरा पराग सिंचन करेगा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोलिनेशन। यह काम मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य की नाक उस काम में नहीं आ सकती, परंतु फिर भी फूल इतना सुंदर क्यों है? जब वह सुगंध मनुष्य के लिए नहीं है, भौरे के लिए है, तो मनुष्य को गुलाब की सुगंध इतनी प्यारी क्यों लगती है? अगर यह एक मनुष्य सुंदर लगे तो क्या वह सबके लिए सुंदर है? नहीं, यह कदापि संभव नहीं है। जैसे अपने माँ बाप का इकलौता बेटा एक हो या दो हो, जिसमें एक अंधा है और एक विकलांग है, तो क्या दूसरे के पुत्र को वह अपना पुत्र मान बैठेगा? वह अंधा लंगड़ा है तो क्या है? उसे है तो उसका प्यारा ही, उसका लाडला जिसे कहते हैं, उसके लिए अंधा हो या लंगड़ा हो, उसे वही सुंदर लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी का भी बाल बच्चा संतान रहता है, सबसे ज़्यादा प्रिय अपने संतान को ही दर्जा देता है। ऐसा क्यों? यह सोचने की अपनी अपनी नज़रिया है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक मनुष्य सुंदर लगे तो क्या वह सबके लिए सुंदर तो नहीं हो सकता? कदापि नहीं। माँ अपने बच्चे की तरफ देखती है और कहती है कि मेरा बच्चा अच्छा है। दूसरी माँ कहती है नहीं, मेरा अच्छा है। अच्छा है तो है, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। यह बुद्धि से पकड़ने की चीज़ नहीं है, यह हृदय से पकड़ने की चीज़ है। जब इस चीज़ को हृदय से पकड़ने की कोशिश करोगे तब यह बात हृदय की समझ में आएगी। असली सच्चिदानंद की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो तसल्ली किसे मिलती है? तसल्ली स्वयं हृदय को मिलती है। तो सुनने वालों को भी बिल्कुल आनंद मिलता है। सच्चिदानंद की चर्चा ही एक ऐसी निराली है, अनमोल है। सत्संग व प्रवचन से दिल में एक सुकून मिलती है, और वैसी सत्संग प्रवचन जो
बाहर की तरफ की वस्तुओं को तो लोग हजारों हजार की संख्या में बताने वाले अनंत हैं, लेकिन सच्चे सच्चिदानंद स्वरूप की चर्चा कोई विरले व्यक्ति ही करते होंगे। हृदय को चर्चा जब होती है तो हृदय को एक तसल्ली व सुकून मिलता है, और जब हृदय को सुकून मिल जाए तो और क्या कहना है। उस चमत्कार की जो निरंतर तुम्हारे अंदर चल रहा है, उसकी चर्चा करता है और उसी को आनंद मिलता है। यह बात खोखली नहीं है, इस बात में बिल्कुल दम है। यह बात किताबों को नहीं, यह बात अक्षरों की नहीं, यह बात हृदय की है और आपके हृदय की है, मरे हुए व्यक्ति की हृदय की बात नहीं है। तो जीवन को समझो कि क्या जीवन में बाहरी वस्तुओं को जो नष्ट होने वाला है, उस चीज़ को तो लोग बताते हैं, लेकिन असली घटना, असली चमत्कार शरीर के अंदर जो हो रही है, उस चमत्कार के बारे में कोई विरले व्यक्ति ही करते हैं। जब तक ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, जब तक उस सुख और शांति का अनुभव नहीं हो जाएगा, तब तक सारे के सारे शब्द खाली ही रह जाएंगे। इसलिए उसका अनुभव करके अपनी जिंदगी को सफल बनाओ, सफल बनाओ, सफल बनाओ। अपने हृदय की पूर्ति करने का मौका बार बार नहीं मिलता, बस यही क्षण है, उसे पा सको। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जीते जिंदगी मुक्त हो जा, और जिसे पाना चाहता है जी तो उसे आसानी से आप उसे अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जीते जिंदगी लोग भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, बाबा, बोलबम, बैद्यनाथ धाम, अमरनाथ, इस तरह से बहुत सारे धाम पर दर बदर भटकते हैं, लेकिन उसे मिलता नहीं है, कुछ भी प्राप्ति नहीं होता है। शरीर की थकावट, पैसे की बर्बादी, इसके अलावे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और अंत में पुनः घर वापस हो जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा चैनल नागेंद्र कुमार 1990, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर अपना समर्थन दीजिए, शेयर कमेंट अवश्य करें। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।